अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इमरान काशिफ और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्नर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि साउथ कोरिया जाने के लिए हमारा टोटल कितना खर्चा आ जाता है। दोस्तों, वैसे तो बोला जाता है कि साउथ कोरिया का फ्री वीज़ा मिल जाता है, वर्क वीज़ा फ्री मिल जाता है ओईसी की तरफ से, एचआरडी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, इस पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्चा इसमें भी आपका लाजिम हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि टोटल इसका कितना खर्चा आता है। तो हमारे टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि साउथ कोरिया जाने के लिए हमारा टोटल कितना खर्चा आता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने लकी ड्रा में इंटर होना होता है, जिसको हम प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो उस प्री रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है वो 500 का चालान होता है, वो आपने भरना होता है। तो 500 का चालान आप पे करके लकी ड्रा में इंटर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपका लक डिपेंड करता है। अगर आपका लक चल जाता है तो आपका नाम आ जाता है लकी ड्रा में। तो आगे की कहानी जो है वो बाद में शुरू होती है। तो लकी ड्रा में नाम आने के बाद सबसे पहले जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। याद रखें कि प्री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन में फ़र्क है। प्री रजिस्ट्रेशन जो होती है वो लकी ड्रा से पहले की जो होती है वो फ़ीस भरते हैं, वो 500 है। और बाद में जब आपका नाम आ जाता है लकी ड्रा में तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि $28 होती है, जो कि तकरीबन आजकल के अगर रेट के हिसाब से हम हिसाब लगाएं पाकिस्तानी रुपए का, तो 8,500 तकरीबन लगेंगे उसके $28 के। वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके आपने फॉर्म फिल करना होता है ओईसी के ऑफिस में जाके इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद आने जाने का भी आपका जो खर्चा आएगा तकरीबन 5,000, आपका आने जाने का किराया भी लग जाएगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों आपने किसी ना किसी एकेडमी में भी एडमिशन लेना होगा जहाँ पे आप कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे। तो उस एकेडमी की फ़ीस एवरेज जो है वो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में तकरीबन 20,000 है। तो 20,000 आपकी एकेडमी की फ़ीस का आ गया। उसके बाद आपने जब वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी है वहाँ पे आपको रहना भी पड़ेगा। दोस्तों, तो जब आपको रहना पड़ेगा तो आपकी हॉस्टल की भी फ़ीस आ जाएगी। हॉस्टल की जो है एवरेज है वो 15,000 है, जो मोस्टली थोड़े से अच्छे हॉस्टल हैं जहाँ पे आपको 3 टाइम खाना भी दिया जाता है, आपकी लॉन्ड्री वगैरह भी है, इंटरनेट वाईफाई की सहूलत वहाँ पे मौजूद होती है। तो 15,000 आपके पर मंथ के जो हैं वो हॉस्टल के चार्जेस आ जाते हैं। तो आप मिनिमम अगर मिला लें तो अगर 3 मंथ भी आपने वहाँ पे रहना है, 3 मंथ तैयारी करनी है, तो 45,000 आपका हॉस्टल का खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, तो इन 3 मंथ में आपने जाहिर है आना जाना भी होगा। घर अगर आएंगे आप मंथ बाद आ जाते हैं, आप अपने घर आते हैं, तो 5,000 आपका आने जाने का भी खर्चा होगा। तो 3 मंथ में अगर 3 बार आप घर आएंगे तो 5,000 के हिसाब से 15,000 आपका आने जाने का भी दोस्तों खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बुक्स भी लेनी होगी तैयारी करने के लिए। तो बुक्स का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 4,000 आएगा। 4,000 का सेट मिलेगा आपको 4 बुक्स का, जहाँ से आपने तैयारी करनी है टेस्ट की। तो इसके अलावा जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो उसका भी आपका खर्चा आएगा, आने जाने का किराया वगैरह आएगा। तो 5,000 आप उसका मिला लें। तो दोस्तों, जब आप लैंग्वेज टेस्ट पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है वो स्किल टेस्ट का होता है। तो स्किल टेस्ट की भी दोस्तों फीस है। कुछ अकेडमीज़ हैं जो अपनी उसी जो लैंग्वेज वाली फ़ीस है उसी में इंक्लूड करके आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवा देते हैं। लेकिन मोस्टली जो अकेडमीज़ हैं वो आपको अलहदा से चार्ज करते हैं स्किल टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए। ये आपसे 5,000 से 10,000 तक ये चार्ज करेंगे स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। आपने दोस्तों अकेडमी वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको बोला जाए एडवांस में कि आपकी जो ये फ़ीस है इसमें स्किल टेस्ट की तैयारी भी आपकी इंक्लूडेड है। मतलब आप जो एकेडमी की 20,000 फीस पे करेंगे उसी में इंक्लूडेड हो स्किल टेस्ट की तैयारी भी। तो आपका ये खर्चा बच जाएगा। अदरवाइज वो आपसे 5 to 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। दोस्तों, तो दोस्तों जब आप स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे तो तब आपका वहाँ पे रहने का भी खर्चा आएगा एक्स्ट्रा से, जब आपने स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये मिनिमम आप इंक्लूड कर लें कि 5,000 आपका स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए वहाँ पे रहने का खर्चा है। तो इसके अलावा दोस्तों आप जब स्किल टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने वापस घर भी आना है, तो इसमें भी आपका आने जाने का खर्चा है। तो इसको भी आप इंक्लूड करें कि 5,000 आपका स्किल टेस्ट जब आप देने जाएंगे तो आने जाने का आपका 5,000 ये भी अलहदा से एक खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, जब आप स्किल टेस्ट पास कर लेंगे तो तब आपका खर्चा आता है मेडिकल का। तो मेडिकल का जो खर्चा है दोस्तों वो मेडिकल की फ़ीस होती है 4,000।
4000 आपके मेडिकल के हो गए, और आपने मेडिकल करवाने के लिए जब जाना है तो फिर आपका आने जाने का दोबारा से खर्चा होगा, जो कि 5000 आप मज़ीद रख लें। तो दोस्तों फाइनल मेडिकल तक जब आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है, आप घर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ तक आपका टोटल जो है वो 1,30,000 से 1,50,000 तक इसका टोटल खर्चा आ चुका होता है। और इसके अलावा आप वहाँ पे जब रहेंगे तो आपने आउटिंग भी करनी है, कुछ खाना पीना भी है, एक्स्ट्रा से कुछ खा लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा खर्चा ये भी मिला लें, तो इसका मतलब आप 1,50,000 से 60,000 तक टोटल आपका खर्चा यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आपके डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वगैरह कोरिया सेंड हो जाते हैं, आपकी सेंडिंग होगी, उसके बाद आपकी अप्रूवल होगी जिसको मंजूरी बोलते हैं, उसके बाद जब आपका इजरा होगा दोस्तों, जब आपका वीज़ा लगेगा, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा इस्लामाबाद जाना होगा। आपका आने जाने का फिर अलहदा से खर्चा होगा 5,000, और उसके अलावा वहाँ पे ट्रेनिंग आपको दी जाती है, तो वहाँ पे भी आपका तकरीबन 10,000 तक वहाँ पे ट्रेनिंग का खर्चा आ जाता है। इसके अलावा जो 1,50,000 है वो एम्बेसी की फ़ीस समझ लें, वीज़ा की फ़ीस समझ लें, जो हमने ओईसी में जमा करवानी होती है हमारा इजरा होने के बाद, वीज़ा आने के बाद, वो आपने 1,50,000 वहाँ पे ओईसी में जमा करवाना होता है दोस्तों। और इसके अलावा आपकी टिकट का जो एक्सपेंस आएगा तकरीबन राउंड अबाउट 2,50,000 जो है वो आपकी टिकट का भी होगा। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा ये जो 4,00,000 है, ये आपके इजरा होने के बाद, जो आपके वीज़ा आने के बाद का खर्चा है, ये 4,00,000 का खर्चा है। और इससे पहले जो टेस्ट पास करने तक का है, मेडिकल तक का है, जो पूरा 1 साल का तकरीबन जो प्रोसेस है, उसमें जो खर्चा आया है वो आपका राउंड अबाउट 1,50,000 तक आपका खर्चा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी भाई का वहाँ पे टेस्ट की डेट लेट आती है, मतलब उसको ज़्यादा मंथ वहाँ पे रहना पड़ जाता है, हॉस्टल में ज़्यादा रहना पड़ जाता है, तो उसकी भी वो एक्स्ट्रा से इसमें इंक्लूड कर लें 15,000 पर मंथ के हिसाब से। ये तो हमने पहले जो 45,000 बताया, मैंने आपको 3 मंथ का बताया कि आप अगर 3 मंथ रहने के लिए वहाँ पे तैयारी करेंगे तो आपका 45,000 आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा रहते हैं या इससे कम रहते हैं तो आपका 15,000 पर मंथ के हिसाब से कम हो जाएगा, अगर आपका टेस्ट जल्दी आ जाता है। और अगर आपका टेस्ट लेट आता है, आपने ज़्यादा रहना है, वहाँ पे ज़्यादा तैयारी करनी है, एकेडमी में वहाँ पे रहना है, अगर 4 मंथ रहते हैं, 5 मंथ रहते हैं, 6 मंथ रहते हैं, तो उस हिसाब से आपका 15,000 जो पर मंथ का है वो एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब छोड़ के जाएंगे वहाँ पे एकेडमी में रहने के लिए, तो आप जितनी सैलरी ले रहे हैं पर मंथ की, जो सैलरी ले रहे हैं, तो जितने मंथ आप वहाँ पे रहेंगे, अपना काम छोड़ेंगे, आपकी सैलरी कट होगी, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करें कि ये भी आपका एक किस्म का एक खर्चा भी है, एक लॉस भी है, तो ये भी इसके एक्सपेंस में ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि साउथ कोरिया जाने के लिए हमारा टोटल कितना खर्चा आता है। काफ़ी दोस्तों के मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि साउथ कोरिया जाने का जो टोटल खर्चा है वो कितना होगा, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो शेयर की है, ताकि आप दोस्तों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको टोटल जो खर्चा है वो आपको पता चल सके दोस्तों। तो फिर भी अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।